बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर बीजेपी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में मौजूद रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुखर्जी चिकित्सा मार्ग पर आयोजित हुआ था यह कार्यक्रम। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनकी जयंती के मौके पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया था, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर ही यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो भारत मां के महान सपूत थे डॉक्टर मुखर्जी, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित भी किया था। तो पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए थे और पुष्प अर्पित करते हुए, नमन करते हुए नजर आए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हुए थे और वहां पर उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ उन्होंने वहां पर संबोधित भी किया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि आज दी गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की अखंडता के प्रबल पक्षधर थे और इसके लिए उन्होंने अंतिम दम तक इस लड़ाई को जारी रखा। भारत की अखंडता को लेकर के ही उन्होंने अपना बलिदान भी दिया। देश के अंदर सबसे कम उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में जो एक नई दिशा डॉक्टर मुखर्जी ने इस देश को दी थी, या स्वतंत्र भारत में भारत के औद्योगिक विकास की गति क्या होनी चाहिए, आज जो कुछ भी हमें दिखाई देता है उसके पीछे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वह दूरदर्शिता थी जो उन्होंने स्वतंत्र भारत में देश के पहले केंद्रीय कैबिनेट में जो विजन देश को उन्होंने दिया। विजय मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं लखनऊ से। विजय, आज क्या क्या कार्यक्रम कैसे कैसे रहेंगे और साथ ही साथ ये जो सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे कार्यक्रम में, क्या कुछ तस्वीरें रही वहां पर? बिल्कुल, यही सिविल हॉस्पिटल में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति लगाई गई है और यहीं पर ही इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री सहित प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री यहाँ पर शामिल हुए थे, ब्रजेश पाठक। और सबसे बड़ा खास बात यह है कि इनकी जयंती या पुण्यतिथि दोनों ही कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री जी हमेशा आते हैं और जाहिर है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भूला नहीं जा सकता है। कश्मीर और उससे जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को लेकर के उन्होंने शुरुआत से ही लड़ाई लड़ी और इस बात का जिक्र हमेशा मुख्यमंत्री जी अपने भाषण के जरिए से करते भी रहते हैं। और चाहे दीनदयाल उपाध्याय हों या श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, भाजपा के लिए हमेशा ही इनके नामों के साथ राजनीति के साथ में जोड़ करके देखा जाता है और इनके नाम की योजनाएं जो है भाजपा अपने सभी अपने शासन कार्यकाल में रखती भी है। योगी कार्यकाल में इस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से कई सारी योजनाओं हैं जो यहाँ पर चलाई भी जा रही हैं। डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी बहुत सारी योजनाओं को चलाया जा रहा है। तो अब अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इसमें इस कड़ी में शामिल है। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि और जयंती कार्यक्रम में हमेशा मुख्यमंत्री जी पहुँचते हैं और हमेशा इनसे प्रेरणा लेने की बात वो करते हैं, इनकी संघर्ष गाथा को याद करते हैं, कश्मीर से जुड़ी हुई समस्याओं की बारे में वो बातचीत करते हैं। तो आज ठीक वैसा ही कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित था। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री ने एक छोटा सा भाषण कार्यक्रम यहाँ पर किया, जिसके दौरान उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके किए गए कार्यों को याद किया। इसके साथ क्या आज कुछ और भी कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, छोटे छोटे कार्यक्रम जो हैं वो ज़रूर होंगे और वो विभागवार सभागारवार उसको आयोजित किया गया है और पूरे प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम रखे जाते हैं, जिसे जिलेवार जो कमेटियां रहती हैं उनकी जिम्मेदारी होती है और अपने जब संगठन के इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं तो इसकी शुरुआत में ही इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो